नमस्कार दोस्तों। तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने जितने भी पाकिस्तान के अंदर उनके टेरर आउटफिट्स थे उसको हर्ट किया, उसको अटैक किया और उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। अब उसके बाद से आपको पता है कि पाकिस्तान ने हाथ पैर जोड़ करके किसी तरीके से सीज फायर वगैरह करा लिया, तो इंडिया ने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को रोक दिया। बट उस टाइम पर भी सारे रेड फ्लैग्स उठाए गए थे कि ये लोग 100% कोई टेरर अटैक करने का प्लान करेंगे भारत में, और जितने जितने स्लीपर सेल्स हैं, क्योंकि ये कभी सामने सामने से युद्ध कर नहीं सकते, इनकी मतलब उतनी इनके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि सामने सामने कर पाएं कुछ। तो ये टेरर अटैक, टेरर आउटफिट्स को ही यूज़ करते हैं हमेशा से, एज लॉन्ग टाइम से ये टेरर आउटफिट्स को यूज़ करते हैं और अभी भी ये टेरर आउटफिट्स को यूज़ करेंगे। अब ये जितने भी टेरर आउटफिट्स थे जिनको इन्होंने इम्पैक्ट किया था, तो नाउ दे आर उनके पास कुछ बचा नहीं है कि वो ऑपरेट कर पाएँ। तो अब ये बाहर के इंटरनेशनल टेरर आउटफिट्स की मदद लेना शुरू कर चुके हैं। इस्लामिक स्टेट का इसमें नाम सीधे सीधे तौर पर आ चुका है। 2 अक्यूज जो इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए थे, इस्लामिक स्टेट के सऊदी अरेबिया मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, वो भारत में अरेस्ट किए गए हैं एंड दे वर प्लानिंग फॉर समथिंग बिग इन हैदराबाद। हैदराबाद में बड़े बॉम्ब ब्लास्ट के लिए ये लोग प्लान कर रहे थे, जिसको हमारी अथॉरिटीज़ ने पकड़ लिया है। और आप ऐसे पिछली कई सारे अगर आर्टिकल्स पर ध्यान दें, अलग अलग आर्टिकल्स पर, क्योंकि मैंने कोई एक आर्टिकल उठा करके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं पिछले 3-4 दिन से बहुत सारे आर्टिकल्स को नोटिस कर रहा था कि दिस अरेस्टेड फ्रॉम हियर, दिस अरेस्टेड फ्रॉम हियर, ये वाला स्लीपर सेल ISIS मॉड्यूल का यहाँ से अरेस्ट हुआ। तो उन सबको जोड़ करके एक अपने आप में वीडियो बना रहे हैं। तो अब हमारे देश में ये सब मीडिया में क्यों नहीं आ रहा है या इसको मेन स्ट्रीम में कवर क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके पीछे का कारण है। जब तक हमारे देश में कुछ हो नहीं जाता है तब तक वो बड़ा नहीं होता है। तो कुछ बड़ा होने के लिए कुछ बड़ा हो जाना चाहिए पहले। हम पहले से कुछ किसी चीज़ को नहीं कवर करेंगे क्योंकि हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है ये। तो इस वजह से उस चीज़ कवर नहीं होती है। बट ये सब दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग विच इज़ बीइंग हैपनिंग, और अथॉरिटीज़ जो काम कर रही हैं इसके ऊपर, ये इसके बारे में सिर्फ उनको ही पता है कि वो कितने दिन रात में उनकी क्या हालत हो रही होगी इस पूरी चीज़ को डिकोड करने के लिए। तो फाइनली अथॉरिटीज़ ने 2 ISIS लिंक्ड मॉड्यूल को अरेस्ट कर लिया है, और ये दोनों अक्यूज़ जो हैं जो अरेस्ट हुए हैं, ये हैदराबाद में बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट के लिए प्लान कर रहे थे। पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर आप UPSC CSC प्रीलिम्स 2025 दे रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी ने फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये में प्रीलिम्स का रिवीजन मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है वो सिर्फ 1 रुपये में आपको मिल सकता है। 25 मई तक के लिए ये ऑफर पूरा वैलिड है। इसमें आपका पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। GS CSAT 50+ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन, कंप्लीट ईयर अराउंड रिवीजन हो जाएगा। अनअकैडमी के जो बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे फैकल्टीज़ आपको इस बैच में, उनकी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे बैच का लिंक दे दिया है, इसको आप अवेल कर सकते हो। सिर्फ 1 रुपये में कॉस्ट में आप इसको ले सकते हो। क्या जा रहा है, 1 रुपये कॉस्ट में आप इसको ले लीजिए और अपना जो भी रिवीजन वगैरह चल रहा है उसको, रिवीजन को और फास्ट पेस पर करके अच्छा आप पूरा फुल पैक्ड हो सकते हो प्रीलिम्स के लिए, अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए। तो ज़रूर से इस बैच को ज्वाइन करिए, और डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दे दिया है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो 2 सस्पेक्ट को हैदराबाद से, तेलंगाना के हैदराबाद से अरेस्ट किया गया है। दे वर प्लानिंग फॉर सम बिग बॉम्ब ब्लास्ट इन हैदराबाद, और इनके पास से बहुत सारे उसके रिलेटेड मटेरियल्स भी मिले हैं, उसके बेसिस पर बताया जा रहा है। तो ये 2 अक्यूज जो इनको अरेस्ट किया गया है, एक का नाम इसमें सिराज उर रहमान है और दूसरे का नाम इसमें सैयद समीर है। दोनों, एक 29 साल का है, एक 28 साल का लड़का है। तो सिराज उर रहमान और सैयद समीर दोनों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद से। और बताया जा रहा है कि इनका जो जुड़ाव था वो सऊदी अरेबिया का जो ISIS का मॉड्यूल है, और ये सऊदी अरेबिया वाला ISIS का मॉड्यूल भारत में बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहा है। इसके पहले भी पिछले साल कई सारे अक्यूज को अरेस्ट किया गया था जो इसी ISIS के सऊदी अरेबिया मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। तो ISIS का सऊदी अरेबिया मॉड्यूल से ये दोनों भी उसी से जुड़े हुए थे, जिनको अब अरेस्ट कर लिया गया, कस्टडी में है और इनसे इंटरोगेशन चल रही है। अब देखिए होता क्या है, जब भी ऐसा सर्वेलेंस होता है, जब भी कुछ ऐसा, हमारा मतलब देश में बॉर्डर की प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे देश में इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स जैसे कि हमारे देश में गद्दार खुल के कहें तो बहुत सारे हैं। जैसे अभी वो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, आपने देखा किस तरीके से शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। एक यूट्यूबर है जिसको पंजाब से अरेस्ट किया गया, अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। उसके बाद दुनिया भर के ऐसे स्पाइस जो हैं उनको अभी उठाया जा रहा है, उनको अभी अरेस्ट किया जा रहा है। अब ये स्पाइस जो है ये कैसे पकड़े जा रहे हैं, तो क्या होता है कि सब कुछ सर्वेलेंस पर होता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, दुनिया भर की जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, ये सब सर्वेलेंस पर होती हैं और सब में रेड फ्लैग्स उठाए जाते हैं। उसके बाद उसको सस्पेक्ट किया जाता है कि कौन सा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कितना बड़ा है।
अब इस टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन भारत ने किया, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि सक्सेसफुल रहा। सीज फायर के लिए उन्होंने हाथ पैर जोड़ लिए, लेकिन भारत को पता है दे विल स्टैब इन द बैक। नाउ दे नो कि अगर वो इंडिया में कुछ करा सकते हैं, वो टेरर अटैक्स करा सकते हैं। और जो ये टेरर आउटफिट्स हैं, ये बहुत कंट्रोल में, अगर मान लो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं भी चाहती हो कि कोई टेरर अटैक हो, क्योंकि उनको नुकसान ही होगा उस चीज़ से, पर फिर भी वहाँ के जो टेरर आउटफिट्स हैं वो इतना आताताई हैं, वो इतना कंट्रोल गिन के बाहर हैं कि वो सुनने वाले तो है नहीं। जब मिलिट्री नहीं सुनती तो टेरर आउटफिट्स तो क्या ही सुनेंगे, तो वो करेंगे कुछ ना कुछ। और इसीलिए ये सब पूरा सर्विलेंस पर होगा, हाई सर्विलेंस पर होगा। तो उसी वजह से जब रेड फ्लैग इसमें जैसे जैसे जारी हुए हैं, वैसे वैसे लोगों को उठाना शुरू किया गया है। तो वैसे ही जो काउंटर इंटेलिजेंस टीम थी आंध्रा की, उनके पास एक टिप आई थी इसके रिलेटेड, और उन्होंने मिल करके तेलंगाना पुलिस के साथ यहाँ पर इन दोनों को अरेस्ट किया है। सबसे पहले रहमान को पकड़ा गया। रहमान को तो आंध्र प्रदेश में ही पकड़ लिया गया था। वो आंध्र प्रदेश से ही सारे मटेरियल्स को ले जा करके ये तेलंगाना में ये लोग बड़े अटैक करने वाले थे, तो आंध्र प्रदेश में ही वो मटेरियल्स वगैरह सब कुछ ये खरीद रहा था। तो इसको वहाँ से उठाया गया। फिर इससे जब इंटरोगेशन की गई, तब इसने ये समीर तक ये लेकर के गया, और वहाँ पर फिर समीर और रहमान अब फाइनली दोनों अरेस्ट में है। एंड अ बिग टेरर अटैक इज अवर्टेड नाउ, और नाउ पीपल इन तेलंगाना आर सेफ, पीपल इन हैदराबाद आर सेफ बिकॉज ऑफ द पुलिस एंड काउंटर इंटेलिजेंस टीम। तो क्यूडोस टू द काउंटर इंटेलिजेंस टीम कि उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन किया। अब जब इसके घर पर पहुंचे, इसके जो रेसिडेंस था जहां पर ये लोग ऑपरेट जहां से कर रहे थे, वहां पर जब पहुंचा गया तो बहुत सारे मटेरियल्स मिले। दैट इज कंप्लीट प्रूफ कि ये लोग एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट ही प्लान कर रहे थे। उनके पास से कई सारे एक्सप्लोसिव के मटेरियल्स जैसे कि अमोनिया, सल्फर, एल्युमिनियम पाउडर, ये सब उनके पास से मिले हैं। और कहा जा रहा था कि ये सारे एक्सप्लोसिव को खरीदा आंध्र प्रदेश से गया था। और इसका प्लान क्या था? इसका प्लान यही था कि ये लोग IS मॉड्यूल सऊदी अरेबिया को रिपोर्ट कर रहे थे, और वहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि इसको आपको कैसे डिकोड करना है, कहाँ पर अटैक करना है। ये सब कुछ प्लान जो है वो यही सऊदी अरेबिया वाला IS मॉड्यूल दे रहा था। आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, जितने भी ये स्पाइस जिनको पकड़ा गया है, जो पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहे थे, बेसिकली ये लोग रेकी कर रहे हैं उस प्लेसेस की। ये डिफरेंट, ये सब ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, इस टाइप के लोग हैं जो घूमते हैं बहुत ज़्यादा, और इनको पता होता है कि कहाँ पर कितनी जनता आती है, कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, कहाँ पर कितनी जनता आती है, और कहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस कम हैं। इससे ज़्यादा तो और वो क्या ही बता पाएंगे, इससे कोई मिलिट्री सीक्रेट तो रिवील कर नहीं पाएंगे। वो तो यही बता पाएंगे, देखो यहाँ पर कम आर्मी दिखी मुझे, यहाँ पर कम पुलिस रहती है, यहाँ पर किया जा सकता है, वहाँ पर किया जा सकता है। तो वो बेसिकली उनको रेकी के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये सब रेकी करके यूज़ करके फिर इनको जो इनके जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिव करके सीधा बता दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, भाई आपको ये करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना, आप ये जाइए, आप ये कर दीजिए। इस तरीके से पूरा काम चल रहा है। तो वही यहाँ पर किया गया था। इनको कुछ इन्फॉर्मेशन सऊदी अरेबिया मॉड्यूल से मिली थी ISIS के, और ये उसको ऑपरेट करने और ये उसको सक्सेसफुल करने जा रहे थे। अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए वक्त में, थोड़ा सा पिछले 18 मई 17 मई की खबरें देखिए। 18 मई की ये आर्टिकल है जो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। इसमें ISIS के 2 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया है मुंबई एयरपोर्ट से, और ये कोई ऐसे वैसे सस्पेक्ट्स नहीं है, ये वो सस्पेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी पुणे IED केस जो हुआ था 2023 में, उसमें ये अक्यूज थे दोनों। एक का नाम है इसमें फैयाज शेख और दूसरे का नाम है तला खान। ये दोनों अक्यूज बंदे थे जो वापस पुणे IED ब्लास्ट के बाद वापस मुंबई एयरपोर्ट आए थे, जहां से इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब आप सोचिए कि कोई बंदा जिसके ऊपर टेरर के चार्जेस लगे हुए हों, जो ऑलरेडी पुणे IED ब्लास्ट केस में मतलब अक्यूज्ड है, वो भाग करके इंडोनेशिया में इतने सालों से 2-3 सालों से जो भी ये छिपा हुआ था, उसको ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि वो वापस भारत आ गया, उसी देश में जहाँ पर उसके ऊपर इतने सीरियस केसेस चल रहे हैं। तो अब इसको समझने में बहुत दिक्कत नहीं है हमें, बीइंग अ सिविलियन ऑल्सो हमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इनको दोबारा से एक्टिव किया गया है, और एक्टिव किया गया है क्योंकि दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग बिग इन इंडिया। सो ये वो समय है जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रात में पूरा जग के पूरा दिन रात एक करके इनको पकड़ रही हैं, और इन दोनों को भी सक्सेसफुली मुंबई से पकड़ लिया गया। अदरवाइज ये भी कुछ बड़ा प्लान करते। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। और वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है उसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि अनअकैडमी ने सिर्फ ₹1 में आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देने का प्लान किया है। इसमें आपका GS, CSAT, पूरा करंट अफेयर्स का रिविजन, 550+ मॉक टेस्ट, और अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इसमें पढ़ाएंगी। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक हमने आपको दे दिया है, उस पर जाकर के आप इस पूरे बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।